सत्य मार्ग आज का विषय है और मैं इस सत्य मार्ग के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ आप सबके साथ, आपके सामने। सत्य मार्ग यानी जीने का सही तरीका, सत्य मार्ग यानी जीने का सही रास्ता। यूँ तो सभी जीते हैं, लेकिन जिस जीवन में परमेश्वर का आशीष ना हो वो जीवन अधूरा ही माना जाएगा। यूँ तो जानवर भी जीते हैं, पर उनमें वो समझदारी नहीं है, उनमें वो ज्ञान नहीं है क्या क्या अच्छाई है क्या बुराई है। पर हम इंसानों में तो वो ज्ञान है, हम इंसानों में तो समझदार हम इंसानों में है, हम समझ सकते हैं क्या अच्छे क्या बुरे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस जीवन के बाद दूसरा एक और जीवन है, और जिसके लिए हमें इसी जीवन में तैयारी करनी पड़ती है। मैं जंबा लोये आप सभी के साथ, आप सभी के सामने मैं बेहतर जीवन का तोहफा लेकर के आया हूँ। मुझे विश्वास है इस प्रोग्राम के द्वारा आप सभी का जीवन बदलने वाला है। मुझे विश्वास है कि इस प्रोग्राम के द्वारा आपके जीवन में वो अच्छे दिन आने वाले हैं। वो वादा किसी इंसान का नहीं है, वो वादा किसी राजनेता का नहीं है जो वादा तो करता है लेकिन वो अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं। लोग इंतज़ार करता रह जाता है लेकिन वो अच्छे दिन कभी देखने नहीं मिलता। पर ये वादा हमारे प्रभु यीशु का है, जो वादा भी करता है और उसका पूरा भी करता है। और आपके जीवन में भी और आपके साथ में भी ये वादा पूरा होने वाला है। आप इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। एक इसमें वार्निंग है, एक चेतावनी है। मैं इसको पढ़ करके मैं सुनाना चाहता हूँ। ये चेतावनी इफिसिया का 5 चैप्टर 5 वर्स 15-16 का है। मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बूढ़े हैं। इस वचन के द्वारा ये हम सभी को, हम इंसान को चेतावनी यहाँ दिया गया है। इस वचन के द्वारा ये वचन कहता है, अपने आप को ध्यान से देखो, आप कैसे चाल चल रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं। समझदार जैसे जी रहे हैं या मूर्खता की तरह आप जी रहे हैं। बुद्धिमान बनना कहता है कि आपको बुद्धिमान बनना है, समय के पहचान होना है, क्योंकि आजकल दिन बहुत बुरे चल रहे हैं और जितने भी दिन आएंगे उतने ही बुरे होते जाएंगे। इसलिए आपका रहन सहन को आपको बदलना है, आपको जो है समय को सही उपयोग करना है। वचन हमें यह बताती है। आप देख रहे हैं आजकल लोग चलते चलते भी मर रहे हैं, आजकल लोग डांस करते करते भी मर रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते भी मर रहे हैं। और हमारे संतानें, हमारे बच्चे लत में, हमारे बच्चे पी करके, नशा करके रात भर चिल्लाता रहता है, नशा करके अब जगह जगह पर मरे पड़े मिल जाते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम सभी माता पिता चाह करके भी हम संभल नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमें एक ऐसा इंसान चाहिए, हमें ऐसा कोई परमेश्वर, ऐसा कोई चाहिए जो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे। मैं इस विषय पर जो है मैं एक गीत गाना चाहता हूँ, और इन गीतों के द्वारा मैं चाहता हूँ कि इस जीवन के बारे में कुछ और जो है आपकी समझ आने तक इस गीतों के द्वारा
मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रेशा सागम पानी दासा नीदा पमगरे सा मलो ये बम बेलका दो बम ते बम बेलका दुबा tania nge mumna gonyo nge roko kelo noke yano ngala ye dela yekin ko mokolo jisu gadu kolo du bolo mave nhịp sự như là bima ko tolo du bolo mave Jesus ke aya do
almane ko ena amla amine dumung ye ko। प्रियजनों, इस गीत के द्वारा मैंने ये बताने के लिए ये कोशिश की है कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कौन कहाँ कब क्या हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वचन में कहा गया है कि दिन बुरे हैं, इसलिए समय का सही उपयोग करो। परमेश्वर इस प्रकार से हम सभी को समझाते हैं। अगर देर हो जाता है, कोई भी अच्छी चीज़ अगर सही समय पर नहीं किया जाए, अच्छी बोली सही समय पर नहीं बोला जाए, तो देर हो जाने से वो सब बेकार हो जाता है। जो भी वचन इस गीतों के द्वारा हमने कहा है, जो भी इस चेतावनी के द्वारा जो वचन जो है प्रभु ने कहा है, इन वचनों के ऊपर आपको विश्वास करना होगा, विश्वास लाना होगा, आपको सुनना होगा ध्यान से, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 10:17 में कहता है कि वचन सुनने से वो विश्वास आता है, वचन पढ़ने से वो विश्वास आता है। हमें वचन सुनना है, बार बार सुनना है, पढ़ना है, क्योंकि इससे विश्वास आता है और विश्वास से बड़े बड़े काम आसानी से हो जाता है और विश्वास से असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती है। इसलिए परमेश्वर कहता है विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास लाओ। प्रियजनों, हमारे जीवन में कई प्रकार के मुश्किलें, कई प्रकार की मुसीबतें आती रहती हैं। इन समस्याओं को, इन मुसीबतों को हम सभी अपने तरीके से हल करने के लिए कोशिश करता रहता है, पर जितना भी हम कोशिश करता है उतना ही बिगड़ते जाता है। हम अपने तरीके से इन हालातों को हम काबू नहीं कर सकता। हम ये ढूंढ नहीं पाते हैं कि समस्या का रास्ता कहाँ है। हम ये ढूंढ ही नहीं पाते हैं और अपने तरीके से कोशिश करता है। सही रास्ता ढूंढने में हम असमर्थ हो जाता है, जिसके वजह से जो है इसका हल निकल कर नहीं आता। पर प्रियजनों, यीशु ने आपसे यह वादा किया है। यीशु ने कहा, वचन में पढ़ना चाहूंगा जॉन 14:5 और 6 में। यहाँ हम सभी को यीशु बताता है कि आप रास्ता ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रास्ता कौन है, मार्ग कौन सा है, अब पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि रास्ता मैं हूँ। परमेश्वर ने खुद कहा रास्ता मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ। अगर मार्ग मैं हूँ, अगर यीशु को अगर अपनाता है तो मार्ग अपने आप जो है आ जाता है, क्योंकि खुद ही यीशु कहता है मार्ग मैं हूँ। इसलिए मैंने अब यह अपना ढूंढना, अपनी खुशी मर्जी से ढूंढना, अपने तरीक़े से करने के लिए कोशिश करना, उसको छोड़ करके आप सही मार्ग को ढूंढिए। यीशु कहता है मार्ग मैं हूँ। यीशु को अपना कर आप जो है अब उस मार्ग को पाइए। और कहता है मार्ग मैं हूँ, फिर कहता है सत्य मैं हूँ। और ये सत्य, मार्ग में हूँ और सत्य में हूँ। और सत्य के लिए फिर कहा गया कि जॉन 8:32 में फिर ये कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उसका मतलब सत्य जो है, सत्य खुद यीशु है। कहता है कि सत्य भी मैं हूँ, और वही सत्य जो है क्या करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य से क्या क्या स्वतंत्र होता है? सत्य हमें पापों से छुटकारा देता है, स्वतंत्र करता है, जो कि पाप जो है हमारे हर प्रकार का मुसीबत का जड़ पाप है, और इन पापों से प्रभु हमें छुटकारा दे सकता है। ये सच्चा, यह सत्य जो है हमको छुटकारा देगा, और ये सत्य जो है हमें हर प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा देता है, स्वतंत्र करता है।
और जो है हर प्रकार के जो है तकलीफें जो बार बार शैतानों के द्वारा सताए जाते हैं हमारे जीवन में, इन सब से भी हमें स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र वो इसके द्वारा, सत्य के द्वारा होता है। तो फिर कहता है कि मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ, और फिर कहता है जीवन भी मैं हूँ। अगर जीवन है परमेश्वर में, यीशु को जो अपनाता है तो सत्य भी आ जाता है, मार्ग भी आ जाता है, और उसके साथ साथ में जीवन भी आ जाता है। तो यह है संपूर्ण है, यीशु मसीह ही संपूर्ण आपका विजय आपके जीवन को विजयी बनाने वाला यीशु ही है। इस प्रकार से हमें बाइबल ये बताती है। क्योंकि इसमें कहता है, जब हम प्रभाव का 8 का जब 32 में जाएंगे, मैं उसको थोड़ा आपको फिर ये का पढ़ करके मैं सुनाना चाहता हूँ। जो यीशु को अपनाता है, जीवन उसे अपनाते हैं और परमेश्वर उस पर प्रसन्न रहता है। इस वचन में बहुत ही स्पष्ट तरीका से बताया है कि जो इंसान यीशु को अपनाता है तो वो जीवन उस आदमी को अपनाता है। इसका कहने का मतलब यही, यीशु ही खुद जीवन है। यीशु को अपनाने का मतलब जीवन को अपनाना। जीवन को जब अपनाते हैं, फिर ये कहता है कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो उस पर प्रसन्न रहता है। ऐसा कहता है, हमारे पिता परमेश्वर प्रसन्न रहता है, स्वर्ग में जो है वो प्रसन्न रहता है। आप मान करके चलिए, आप सोच करके चलिए, अगर आपका जीवन में अगर आपका पिता परमेश्वर अगर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आपके लिए क्या नहीं करेगा। आपके लिए जो है आपका तकलीफ को देख करके कौन ऐसा पिता होगा कि जो आपसे मुंह मोड़ेगा। इसलिए जो है पिता प्रसन्न होने तक करने के लिए अब यीशु को अपनाना है। यही सब मुसीबतों का हल जो है यीशु है। वचन में हमें ऐसा कहता है जॉन 3:17 में, और ये बताता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा, यानी यीशु को इस जगत में भेजा कि यहाँ के गुनहगार लोगों को पनिशमेंट देने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि ये सब पापी, ये सब मुसीबतों का मारा लोग इन्हीं के द्वारा बच जाए, इन्हीं के द्वारा उद्धार मिले। इसलिए यीशु का अपनाने का मतलब आप उद्धार पाते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है यीशु आपका जीवन में, आप उसको सोचिएगा, समझिएगा। भाई और बहनों, यीशु मसीह सारे संसार का प्रभु है। इन्होंने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर चूली पर चढ़ा। हम सभी को पापों की मुक्ति से, पापों की बोझ से हम सभी को इन्होंने जो है मुक्ति दी है। और हमारे पापों को लेकर कलवरी क्रॉस पर चढ़े, वहां यीशु मरे और 3 दिन के बाद वो जी उठा, क्योंकि उनका मृत्यु भी उनको हरा नहीं पाया। और मृत्यु के बाद जी उठने के बाद में जी उठ करके यह बताया कि जीवन और मृत्यु यीशु का हाथ में है। इन्होंने मर करके फिर 3 दिन के बाद जी उठ करके इस बात को जता दिया कि जो है मृत्यु और जीवन इन्हीं के हाथों में है, मेरे हाथों में है। प्रियजनों, यीशु को आप क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर मान करके आप अपना नुकसान क्यों करते हो? यीशु किसी समुदाय का, किसी धर्म का सिर्फ परमेश्वर नहीं है, सारे जगत का परमेश्वर है। वो आपका परमेश्वर है, हम सभी का परमेश्वर है। आपकी उनसे दूरियां क्यों बनाते हो? ये आपका परमेश्वर है। वो आप सबको आपका नाम से वो जानते हैं, और वो चाहते हैं कि तू उनको पुकारे,
ताकि तेरे समस्या को, ताकि तुझे मदद कर सके। यीशु चाहता है कि हर एक पुकारे उनको, ताकि उनसे मदद मिलने के लिए परमेश्वर को पुकारे। रोमन 10:13 में यह बताया कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यानी जो कोई परमेश्वर का नाम लेता है, जो कोई यीशु का नाम लेता है, वो उद्धार जरूर पाएगा, उसकी मदद जरूर होगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है, क्यों तकलीफ में हो लोग, कहता है मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, मैं तेरी मदद करूंगा। ऐसा जो है परमेश्वर हम सबको आश्वासन देता है। इसलिए हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। जो पुकारता है उसकी सुनी जाती है, जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। आप पुकारिए इनको, आप इनका दरवाजा को खटखटाइए, वो आपका जीवन बदल देगा और रास्ता खोल देगा आपके लिए, आपका जीवन को बदल देगा। तभी आपको पता चलेगा उजाला और अंधकार का फर्क क्या होता है। तभी आपको यह समझ में आएगा कि सच्चाई, मार्ग और उद्धार का रास्ता कौन है। आपको यह समझ में आ जाएगा। परमेश्वर हम सभी को इस संसार में आशीष तो देता ही है, और ये ऐसा परमेश्वर है उस संसार के लिए भी, जो आने वाले संसार के लिए भी अनंत जीवन का वादा भी करता है। ऐसे परमेश्वर से आप क्यों दूरियां बनाते हो? ये तो सिर्फ आपका भलाई के लिए सोचता है, आपके लिए वो करना चाहता है काम। दोस्तों, यीशु को अपनाना किसी धर्म को अपनाना नहीं है। यीशु कभी किसी धर्म का स्थापना नहीं किया है। यीशु को अपनाने का मतलब आपका जीवन बदलना है, आपका हालत को बदलना है। यीशु तो सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी समुदाय का, इस जगत का, संसार का प्रभु है। वो किसी एक धर्म का प्रभु नहीं है। आपको सिर्फ सच्चाई, सही मार्ग पर चलने का प्रेरणा वो सदा देता रहता है। दोस्तों, आज हो सकता है ये आपका सही दिन है। मैंने पहले भी कहा, जो चीज़ें अच्छी है उन चीज़ों को भी अगर हम सही समय पर नहीं किया जाए तो लेट हो जाने का बाद, देरी हो जाने का बाद वो भी बेकार हो जाता है। जो बातें अच्छी है, जिस बात को सुनना चाहिए, अगर समय पर आप ना सुने, समय पर अगर उस पर अब ये कार्यान्वित न करें, उस पर आप काम ना करें, तब क्या होता है, वो अच्छी चीज़ें भी बेकार हो जाती हैं। इसलिए हो सकता है आज आपका ये सही दिन है, हो सकता है आपका यह सही समय है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके आने वाले विपत्तियों से अपने आप को या अपने परिवार को सुरक्षित कर लीजिए। यही आपका बुद्धिमानी जीवन है। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। सही समय को सही प्रकार से इस्तेमाल करो, परमेश्वर का कहना है। यहाँ एक एक कहावत है अंग्रेजी में, यहाँ कहता है, द डिलेड जस्टिस इज द डिनाइड जस्टिस। कहने का मतलब जो है, अगर हम न्याय भी सही समय में न्याय को नहीं मिले, देर से अगर न्याय मिलता है तो वो नहीं मिलने का बराबर होता है। इसलिए प्रियजनों, आज ये सही समय है, प्रभु को सब पुकारे। सही समय को सही प्रकार से आप इस्तेमाल कीजिए। हम कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे? हम कब तक जो है हमारे बाप दादा का नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में हम अपने आप को बर्बाद करते क्यों रहेंगे? बाप दादा के नक्शे कदम
पर जो है आजकल का ज़माना में किस प्रकार से चल सकता है। आजकल तो आधुनिक युग है, समझदारी का युग है, ज्ञान का युग है, बदलाव का युग है। ऐसा समय में हम किस प्रकार से जो है बाप दादों के नक्शे कदम पर चलना ये मुमकिन नहीं है। इसलिए समझिए, समय को समझिए भाई और बहनों। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, ठीक है कि हम अपने बाप दादाओं के लिए का यादें जो है इनको हम म्यूजियम में रख सकते हैं, इनके यादों को हम अपनी किताबों में रख सकते हैं, लेकिन जो है वो उसके नक्शे कदम पर आज का ज़माना में चलना ये तो नामुमकिन है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। झूठ झूठ होता है, चच चच होता है। झूठ का सामना हमेशा शर्मिंदगी के साथ होता है, पाप का सामना हमेशा नरक से होता है, और सच्चाई का सामना हमेशा सम्मान के साथ होता है। इसलिए दोस्तों, सच्चाई के साथ सम्मानित जीवन जिए। मैं इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को मैं यही रखता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं कुछ प्रार्थना करूं। है पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी शरणों में मैं अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और निवेदन का साथ प्रभु तेरे पास आता हूं। इस कार्यक्रम को जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा, सुन करके देख करके अगर उनके मन में यही लगा हो कि मुझे भी परमेश्वर को पुकारना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए प्रभु मैं विनती करता हूं, उनकी पुकार को प्रभु तू सुने और उन्हें सम्मान की जीवन, सच्चाई, शांति, आनंद, नया जीवन का वरदान देकर उन्हें अपना ले। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह का नाम से करता हूँ। आमीन।